कि जनाब जिस अमल के मैदान में उतरना है वो अमल है क्या? लड़ाई है, लड़ाई करना है, या इलेक्शन और वोट लड़ना है? अगर लड़ाई करना है तो फिर वोट क्यों करते हो, और अगर वोट में आना है तो फिर लड़ाई क्यों करते हो? हुण मैं एक मोटी जी गल तुहानूं दसना कि देखो, बड़ी लतीफ गल तुहानूं समझाऊं, बहुत ही लतीफ। अगर ये मुतालबा किया जाए, यानी जब मैदान में आ गए, उतरा है, निकलो भाई, निकलो सड़कों से निकलो, जिहड़े घाटे नुकसान किए अपने तो लोगों के हक मारे बर्बाद किए तो वक्रे, लेकिन बाहर निकल आ गए मैदान, हाँ जी आ गए। अब करना क्या है, क्या मुतालबा है, बात समझ। अरे भाई मुतालबा क्या है? अब मैं आगे मुतालबा ये रखता हूं कि जी असम्बली में ये बात उठाएं, असम्बली में ये बिल पेश करें कि फ्रांस के सफीर को बाहर निकाल दिया जाए। मेरी बात समझे, अमल में आए, आ गए। हाँ भाई क्यों आए हो? भी हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है कि असम्बली में बिल पेश किया जाए, बिल पेश किया जाए, असम्बली में बिल पेश किया जाए कि फ्रांस के सफीर को निकालना है या नहीं, वोटिंग करो। अगर असम्बली कह देती है फ्रांस के सफीर को नहीं निकालना चाहिए तो नहीं निकालना चाहिए, हम बैठ जाएंगे, हम दोबारा मैदान अमल में उतरेंगे नहीं, कोई मुतालबा ही नहीं करेंगे, बात खत्म। और अगर वो कह देते हैं कि बाहर निकाल दो तो बाहर निकाल देना उसको। तो भाई बात ये, हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है बस। अब मेरे भाइयों जरा समझना बात को, ये मुतालबा असम्बली से करना कि बिल पेश किया जाए असम्बली में, और असम्बली फिर गिनती करे कितने लोग हैं जो सफीर के निकालने के हक में हैं, कितने हैं जिहड़े नहीं निकालने के हक में। ये मुतालबा है मेरा, मेरी गल नहीं समझे। हुण सच्ची दस्या जे, सवाल ये पैदा होता है कि शरीयत सफीर दे मुतालिक की हुक्म है। जे शरीयत कहंदी है ओनू कड्ढण दा, मेरी गल समझना, ते असैम्बली जदों बिल पेश, फिर बिल पेश करन दा मुतालबा कादे वास्ते? जदों शरीयत ने कह दिता कि बाहर कड्ढना है। हुण असैम्बली अगर शरीयत के खिलाफ वोटिंग कर देंदी है तो फिर शरीयत छड्डण जायज हो जाना है? खैर है, बोलते नहीं हो? हाँ हाँ भाई शरीयत कुछ कहती है कि नहीं? या ते आखो सफीर नूं कड्ढण दा मसला इंजा जिवें सड़क बनाई दी है या गटर बनाई दा है, उधरों कहना है नामूसे रिसालत दा मसला है, हजूर दी इज्जत दा मसला है। ओए हजूर दी इज्जत दा मसला कोई सड़क वर्गा थोड़ा है, हजूर दी इज्जत दा मसला ते शरीयत दा बादशाह मसला है।
ते जिहड़ा वड्डा शरीयत दा मसला है उहदे वास्ते शरीयत विच कोई हिदायत नहीं। जे शरीयत दा हुक्म है उन्होंने कड्ढण दा ते फिर बिल दा मतलब यह आ कि हुण शरीयत दे बारे इन्हां कोल पुछो, इन्हां दा की ख्याल है। अगर बिल वाले कह देन बहुते गिनती वाले कि ए भावें शरीयत इंज आ कि इनू कड्ढना है, लेकिन असी कहने नहीं कड्ढना चाहिए, ते हुण शरीयत छड्डो ते ओ बिल ते गिनती वेखो ते फिर कुफर ते शिरक बन गया। ये होई ते ओ तागूत है जिन्हों मुकान वास्ते मुहम्मद आए ने। जे शरीयत कोई राहबरी नहीं, दो ही सूरत ने ना, भाई सफीर नू रखना है कि कढ़ना है। शरीयत कोई हुक्म ये बारे होना है, हिदायत होनी है, कानून होना है कि नहीं होना। जे कानून हिदायत नहीं तो फिर तो शरीयत नाकिस, फिर इनू आखो ना है मसला शरा का है। रसूल की इज्जत का मसला होवे, तौहीन गुस्ताखी का मसला होवे, शरीयत हिदायत ना होवे, राहबरी ना होवे, कुरान उहदे बारे दसे ना, शरीयत उहदे बारे दसे ना, ये तो मुमकिन ही नहीं। ये तो साडी शरीयत की जान मसला है। ते जे शरीयत उहदे बारे दसिया गया कि इनू कढ़ दो तो फिर बिल क्यों पेश किया जावे शरीयत तो बाद, यानी रसूल दे पुछण तो बाद, रसूल करीम दे दरबार दे विच जाके पुछण तो बाद फिर किसी होर दा दरबार है? बोलते नहीं जी। फिर कोई थां ते दसो। पढ़ देते यो ही रहे हैं कि आखिरी ठार मुसलमान दी वो नबी दी जात है। इयो ही सुनते रहे हैं कि नहीं? बोलते नहीं जी। रहमत दा खजीना लोकां दियां लखी ठारा साडी ठार मदीना लोकां दियां बोल बोल लोकां दियां लखी ठारा साडी ठार मदीना मदीने दा साडी ठार मदीना है। मतलब ये ना समझा जे कि उथे मदीने जाइए तो पुछ आइए, उथे जिहड़े बैठे ने अंग्रेजों तो पुछ के सारे काम करते हैं, उधरों अमरीका बरतानिया से पुछते हैं। वो जिहड़ा मदीने का नाम लिया गया है, मदीना साडी ठार है, मुहम्मद करीम दी शरीयत साडी ठार है। जिथे शरीयत मुस्तफा दी होवेगी समझो उथे ही मदीना आ गया। बोल दो अल्लाह अकबर कबीरा। तो मुसलमानों मैं गल किवें करां जिहदे ते पूरी दुनिया कुफर खुश होवे ते कच्छां मारे कि यार बंदे भी मरवाए, सारा काम कीता ते अंत साडे कोल ही आया। समझ नहीं लगी? मरो बोलो दे सही। और सुतियां बीमारियां अल्लाह ने सानू अकल दी है, फुदू वाले काम असा नहीं करते। मैं सारा झुग्गा उजाड़ के ते फिर अंग्रेजी तरीके दे जा खलोवां तो मेरा तो कख ना रहा। जे खलोने मैदान अमल च उतरना ते आखिरी साह तक हर गल मुहम्मद दी
शरीयत के कंडे दे तोल होवे। ये की होया, बंदा तबाही भी फेरे तो मुतालबा वो करे जिसदे नाल ईमान सड़ जाए, उल्टा हजूर की गुस्ताखी हो जाए। ये रसूल अकरम की सबसे बड़ी गुस्ताखी है हजूर के बाद किसी का नाम लेना फैसला करवाने के लिए। हमारे रसूल ऐसे हैं कि इनके फैसले के आगे किसी नबी को सर उठाने की इजाजत नहीं, उम्मती को किसी के पास जाने की इजाजत कैसे हो सकती है। जिथे नबी कोई सिर नहीं उठा सकता। और समझ आई कि नहीं? और खुदा दे बंदिया, इस्लाम इस दोगला और मुनाफकत पॉलिसी का मुखालिफ है। जान जावे तो मुसलमान इस गल ते देवे कि ये रसूल दा हुक्म है, पक्का यकीनी हुक्म है, ये साडे दीन दा पक्का मसला है। भाई तुसी मैनू मार सकते हो, मैं नहीं छड़ सकता। इत्थे मुसलमान मरता है। ए मसला होवे इत्थे मैदान च उतरे। जेड़ा साडे बुजुर्ग मैदान च उतरते रहे ने, वो इस गल ते उतरते रहे ने, इस गल वास्ते नहीं कि फिर शरा छड़ के ते फिर कुफर दे बूहे ते जा खलोना है ना। मुसलमान हमेशा जान जदों भी दिती है फिर इस नुक्ते ते दिती है कि मियां सानू मार सकते हो, लेकिन असा अपना दीन नहीं छड़ सकते। बोल दो कि नहीं?